अभी भगवत भाव हो नहीं पा रहा इसलिए है, नहीं भगवत भाव होते ही राग द्वेष रह ही नहीं जाएगा, कोई भी कार्य नहीं रह जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, हमने कई बार बताया है कि जैसे जब अमृत निकला समुद्र मंथन से अमृत, तो धन्वंतरी जी अपने कर कमल में लिए हुए थे, दैत्यों ने छीन लिया और भागे, देवता निराश हो गए। उसी समय भगवान श्री हरि ने एक रूप धारण किया, मोहिनी रूप, और इतना सुंदर रूप भगवान का था कि समस्त दैत्य मोहित हो गए। अपने आप अमृत कलश दे दिया कि आप हम सबको बांट के पाए, और सब मोहित हुए, लेकिन देवता एक भी मोहित नहीं हुए। ये कई बार बता चुके हैं। क्यों नहीं मोहित हुए? क्योंकि भगवत भाव है, जानते हैं ये मोहिनी और कोई नहीं, भगवान श्री हरि है। किसी को काम नहीं जागृत हुआ, किसी के अंदर मोह नहीं पैदा हुआ, सब धैर्य पूर्वक रहे, क्योंकि पता है कि मेरे श्री भगवान हैं। समझ पा रहे? अब श्री भगवान ना जानने के कारण जो हमें, जैसे इसका भी उदाहरण, जिस समय पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का अर्जुन जी तपस्या करने के लिए गए और एकांत जंगल में तप कर रहे थे, तो एक दैत्य जो है शूकर रूप धारण करके उनको मारने के लिए उद्यत हुआ, और भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनको पिनाक अपना अस्त्र देने के लिए पहले किरात रूप में, पूरा परिकर किरात परिकर हो गया, और देखा कि वो दैत्य शूकर रूप से अर्जुन के ऊपर आक्रमण, अर्जुन को आंख खुली देखा तो गांडीव पर तत्काल प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संधान किया, तो बाण पहले किरात का लगा, फिर अर्जुन का लगा। अर्जुन ने कहा कि तुमने क्यों बाण चला दिया, ये मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था, मैं उनका जंगल मेरा, और मैं ऐसे पशुओं का शिकार करता हूं, मैंने कोई तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं मारा, शिकार का मन। तो बोले जिसका लक्ष्य अर्जुन साध लेते हैं, किसी की ताकत नहीं कि उसका वेद कर सके। तुम दंडनीय अपराध क्यों, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो मुस्कुरा दिए भगवान शंकर और कहा तुम्हारे जैसे योद्धाओं से हम जैसे महावीर डरते नहीं हैं। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन के तीखे बाण गांडीव से छूटे हुए ऐसे समाते चले गए, अस्तित्व खत्म, अक्षय तूणीर क्षय को प्राप्त हो गया, एक भी बाण नहीं बचा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किरात में ऐसी कैसी सामर्थ्य है कि सारे बाण लीन होते चले जा रहे हैं। इसके बाद धनुष से मारा, धनुष भी अंतर्धान हो गया, लीन हो गया। अब दौड़ करके घूंसों से प्रहार करने लगे, भगवान शंकर के घूंसों के मार से अर्जुन की रग रग पीड़ा देने लगी। तो उनका ऐसा वीर कौन हो सकता पृथ्वी में जो मुझको इस दशा में पहुंचा दे। तो उनका कुछ क्षण मैं आपसे मांगता हूं किरात से, धर्म युक्त मैं युद्ध आपसे करूंगा, पर कुछ क्षण दे दीजिए। ठीक है। तो उन्होंने वन पुष्प से एक माला बनाई और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ऐसे जो रज का लिंग बनाया उस पर जे ही चढ़ाया, तो देखा किरात के माथे पे। तो कहा अरे आप, तब मुस्कुरा दिए और कहा मैं ये देखना चाहता था कि मेरा दिव्य अस्त्र तुम धारण करने के योग्य हो कि नहीं। तो योग्य हो, जो मुझे युद्ध में तृप्त कर दे वही मेरा ये अस्त्र धारण कर सकता है। तब वो चरणों में गिर गए, सारा गुस्सा शांत हो गया। समझ गए? भगवान ना जानने के कारण भगवान से युद्ध कर बैठे, और जब जाना कि श्री भगवान, तो क्रोध शांत हो गया। और वो जब जान रहे कि श्री भगवान, तो मोहिनी रूप में आकर्षण नहीं हो रहे। तो जब हम मान लेंगे वास्तविक ये श्री भगवान, तो राग द्वेष कैसे रह जाएगा। लेकिन गुरुदेव कैसे माना जाए, जैसे ही द्वेष होता है हाँ, एकदम भाव आता है मन में कि इसमें भी राधा वल्लभ जी। हाँ, पर नाम जप की कमी होने के कारण वो टिकता नहीं है। जो हमारा ज्ञान है
कि सब में श्री भगवान है, तो अंतःकरण मलिन होने के कारण राग द्वेष का महत्व ज्यादा है, भगवत भाव का महत्व अभी टिक नहीं पा रहा है, इसलिए वो हमारा भाव वहां तक नहीं हो पा रहा है। ये श्री भगवान है, ये बहुत गौड़ हो गया, मुख्य हो गया कि इसने दुष्टता क्यों की। मैं इसके साथ सदव्यवहार कर रहा हूं, ये दुष्टता कर रहा है, तो मुख्य आपका ये भाव हुआ